हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि मैसेज क्या है लॉर्ड कृष्ण राधा कृष्ण का आपके लिए। जय हो बजरंगबली। डियर, कमेंट सेक्शन में बजरंगबली के नाम से आप लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा और माँ राधा के नाम से भी आप लिख सकते हो। राधे कृष्ण के नाम से भी आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। वाओ, शिव पार्वती, ब्यूटीफुल तंत्र। ओके, यहाँ पर है प्रत्याहारा। ओके, सत्य, तपस, मूलाधार, बुद्धि, ब्रह्मा, विशुद्ध, नियम, अजना, भुवनेश्वरी। ओके, तो राधे कृष्ण का मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? देखिए, सबसे पहला मैसेज आ रहा है, और ये मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, चैनलिंग जब मैं करती हूँ, तो ये जो चैनलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्पिरिचुअल चैनलिंग होती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए स्पेशली, जो उस यात्रा में है ही कि भाई मैं तो साधना के मार्ग में आगे जाऊंगा ही जाऊंगा हर स्थिति में, उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स होती हैं। क्योंकि मैं वो वाली रीडिंग्स नहीं करती यहाँ पे ज़्यादा, जो कि आपको क्या यूनिवर्स देगा। ठीक है, ये स्पिरिचुअल रीडिंग्स निकल कर आती हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, जो भी बहुत आगे से आगे तक जाना चाहते हैं और इस लाइफ टाइम में काफ़ी अच्छी हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आएंगे। पहली एनर्जी है बजरंगबली की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है हनुमान बाबा की। हम किसी भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मालूम है। यहाँ पर हनुमान जी बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। स्पेशली जो मैंने नोटिस किया है, जितनी भी डिवाइन सोल्स होती हैं, जो प्योर हार्टेड सोल्स होती हैं, ऑल्सो जितनी भी इम्पैक्ट्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं बजरंगबली की एनर्जी से, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। ठीक है, बजरंगबली से ज़रूर कनेक्ट करते हैं, या फिर कभी ना कभी इनको ना उनके साथ लगाव हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि पता है आपको, आपका मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा मायने रखता है किस चीज को लेकर, क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जो आपकी बॉडी के अंदर मतलब एंटर कर जाती है या कुछ भी हो, तो वो यही चीजें, यही वाले जो साधन होते हैं यहीं से। तो मूलाधार का जो एनर्जी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चक्र को हमेशा रेगुलर बेसिस पे क्लेंज करें।
ठीक है। या फिर आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मंत्र जाप से बहुत अच्छी क्लेंजिंग होती है। अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या फिर जिनको मेडिटेट आप करो, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो। अगर आपसे डीप मेडिटेशन नहीं होता है या मेडिटेशन में आपको चक्र हीलिंग करनी नहीं आती या फिर अलग-अलग जो मेथड्स होते हैं, अगर वो आपको मेडिटेशन में करने नहीं आते तो आप मंत्र जाप से भी कर सकते हो। ठीक है। अपने चक्रों को आप हील कर सकते हो। आप अगर रेगुलर बेसिस पे नियम के साथ अगर आप अपना रूटीन फॉलो करते हो या जो भी आप पूजा पाठ करते हो, अगर वो रेगुलर बेसिस पे आप करते जाते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप अपना मंत्र चैंटिंग करते हो प्रॉपर वे में। देखो, एक होता है कि सिर्फ कर रहे हो वालों को पता नहीं रिजल्ट मिलता है कि नहीं, क्योंकि वो नाम जब तो कर रहे हैं तो बीज तो वो लगा रहे हैं, लेकिन जितना परफेक्ट रिजल्ट उन्हें टाइम पीरियड में चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन जो नियम से करते हैं, प्रॉपर विधि विधान के साथ करते हैं, उनको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए इसीलिए मैं अक्सर गाइड करती हूँ ना कि आपके पास गुरु होना चाहिए। ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर मूलाधार की एनर्जी है। बजरंगबली आपको बेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपको कोई भी फियर आपके अंदर ना बचे, क्योंकि मूलाधार में आपके फियर भी होता है। तो आपके अंदर कोई फियर ना बचे किसी भी काम को करते वक्त। अगर आप डर रहे हो, इट मीन्स कि आप उस काम को करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हीलिंग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, जो सोल पर्पस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। कहाँ से आ रहा है? मूलाधार और आपके सोलर प्लेक्सस से। अगर आप कोई हीलिंग वर्क कर रहे हो, अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना नहीं पा रहे हो। तो इंट्यूशंस के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं ना कि आपके चक्रास में अलाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, चक्र तो खोल लेते हैं पर चक्रास में अलाइनमेंट नहीं होती है कि आपको थर्ड आई से आ रहा है तो अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, मूलाधार की और अजना की, दोनों की एनर्जी आ रही है। तो चक्रास को अलाइनमेंट में लेकर आने की एनर्जी है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक प्रैक्टिस उठाते हो और उसको रेगुलर बेसिस पे करते हो और बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हो, वो भी आपके चक्रास को बैलेंस करती है, उनको क्लेंज करती है। ऑरा को भी क्लेंज करने के मेथड्स होते हैं। ठीक है। और आपके चारों तरफ जो शील्ड होती है उसको हम कहते हैं, उसमें 12 लेयर्स जब आपकी बन जाती है तो हम कहते हैं कि पावरफुल ऑरा है इस इंसान का। ठीक है। तो 5 लेयर तक बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है। और जब आपको ऐसा फील होने लगे कि आपके आसपास कोई एनर्जी है और अब आपको ऑरा में फील होने लग जाए, आप समझ लो कि आपका ऑरा बन चुका है। जब तक आप कहीं पर खड़े हुए हैं, किसी रूम में खड़े हुए हैं, किसी जगह पर खड़े हुए हैं, आपको आसपास कुछ भी फील नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब तक आपका ऑरा ही नहीं बना है। इसीलिए मैंने एक बार रीडिंग में गाइड किया था, पहले ऑरा तो बनाओ अपना, तब तक ऑरा ही नहीं बना है। अगर आप कहीं जाते हो, किसी रूम में एंटर करते हो, किसी के घर में एंटर करते हो और आप वहां की एनर्जी को फील कर पा रहे हो, आपको कब वहां की एनर्जी फील हो रही है, वहां की एनर्जी आप पर प्रभाव डाल रही है, आप देख पा रहे हो कि उस एनर्जी में आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपका ऑरा बन चुका है। आपका ऑरा ये देख पा रहा है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। तो ये पहले ऑरा बनाना होता है आपको। ठीक है। इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगी, रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। यहाँ पर एनर्जी आ रही तंत्र की एंड बुद्धि की। आप में से काफी सारे लोग जो हैं उनके दिमाग में कुछ अलग तरीके से थॉट्स हो सकते हैं। आप सबसे पहले ये थॉट निकालें कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और आपकी लाइफ हेल हो गई है। ठीक है। कोई भी कारण, आपको मैंने पहले बताया था कि आपकी जिंदगी अगर कभी भी खराब होती है या आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो आपके खुद के कर्मा की वजह से होती है। कारण कुछ भी बन सकता है, ये मैंने आपको बताया था। कारण कोई इंसान भी बन सकता है, ब्लैक मैजिक कारण बन सकता है, किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया, ये सब चीजें कारण बनती हैं। पितृदोष, ये दोष, वो दोष, दुनिया भर की जो दोषेस होते हैं, ये सब के सब आपके कारण बनते हैं। लेकिन आपको वो भुगतना है, वो आपका प्रारब्ध है या फिर वो आपके पास लाइफ से कोई आपका कर्म उठ के आ रहा है। बिना कर्म सजा नहीं मिलती है। तो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है भी, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कर्म भुगतना लिखा हुआ है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए देने के बाद भी वो अपना ब्लैक मैजिक कटवा नहीं पाते कहीं पर जाकर। ठीक है। उनकी ब्लैक मैजिक का जो भी उनके ऊपर हुआ है उसे कोई काट नहीं पाता, और उनको सही इंसान तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो प्रॉपर जो भी उन्हें कर्मा भोगना है, जितना भी उन्हें भुगतना है, जब तक वो भुगत नहीं लेते, तब तक उन्हें वो राइट इंसान नहीं मिलेगा जो उनको उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकाले।
ठीक है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, शायद इसकी वजह से मैं आज सफ़र कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भुगतना अगर नहीं लिखा है तो उन्हें तो उनकी घर की एनर्जीज़ ही प्रोटेक्ट कर लेती है, उनके पितृ वगैरह, उनके एंसेस्टर। और अगर उनको फिर भी कोई टारगेट करता है तो बाहर से यूनिवर्स उनको बहुत तेज़ी से कोई ना कोई उनकी तरफ ऐसा ज़रूर भेजेगा जो जहाँ से वो तुरंत निकल आएँगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कर्मा है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ऐसे थॉट्स आप क्रिएट करते हो, तो आप कर दें। दूसरा, आप सबसे पहले अपनी बुद्धि को देखें कि आपकी बुद्धि कितना ऊपर सोच पाती है, ठीक है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं फ़ील होता है कि आप एक लिमिटेड सोच में रहते हो हमेशा, एक लिमिट में रहते हो? अगर आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि आप एक हमेशा लिमिट में रहते हो, तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास रहती है जो आपकी सोच को उठने नहीं देती, ठीक है? आपको खुलने नहीं देती। तो ये चीज़ आपको यहाँ फ़ोकस करने के लिए राधे कृष्ण का मैसेज आ रहा है। ठीक है। आने वाले समय में आपको हो सकता है तंत्र का ज्ञान मिले, क्योंकि तंत्र का कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तंत्र शिव जी ने पार्वती जी को अ, बताया था, पूरा ज्ञान दिया था, तो तंत्र बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है? ये व्हाइट मैजिक है, व्हाइट मैजिक की तरह इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। लेकिन लोग आजकल इन पावर्स का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ठीक है? आपने जो किया था वही आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको गाइड करती हूँ कि अगर आप सोल पर्पस करते भी हैं, अगर आप हीलिंग प्रोफ़ेशन में हैं भी, तो भी किसी भी क्लाइंट के कहने पर आप कोई भी ऐसे फालतू के स्पेल्स ना क्रिएट करें जहाँ पर आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेल्स करते हैं, ठीक है? तो स्पेल्स करना गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी का नुकसान नहीं कर दें किसी के कहने पर। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहें। अगर करना है तो आप व्हाइट मैजिक करें, हमेशा ब्लैक मैजिक से बचें। इन सब चीज़ों से बचें कि आप किसी के कहने पर किसी का भी कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सही है, कौन गलत है। या तो आपको 100% ये श्योरिटी हो। अपना कर्मा बढ़ाने को मदद करना नहीं कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है प्रत्याहरा की एंड ब्रह्म की। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं कहीं न कहीं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि थोड़ा-सा ना अपने आप को डिटैच करो, कहीं घूम-घाम के आओ, ठीक है? मतलब कुछ समय के लिए कहीं बाहर, कहीं ट्रैवल करके आओ, या फिर किसी ऐसी प्लेसेस पर जाओ जहाँ पर जाकर आपकी ऊर्जा बढ़ती हो, मंदिरों में जाओ, वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करो। अगर आपको मेडिटेशन करना है ना, आपको अगर ये अच्छा रिज़ल्ट चाहिए मेडिटेशन के लिए, आप चाहते हो कि आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, तो आप मंदिर में जाकर मेडिटेशन करो, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है ना, काफ़ी पॉजिटिव और हाई होती है। या फिर आपको कोई पाठ वगैरह करना है, ठीक है? तो आप मंदिर में जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाओ, अपना आसन ले जाओ, वहीं पर जाकर करो। उससे क्या होता है ना कि आपको नेगेटिव एनर्जी तो एक टारगेट कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो वहाँ पर सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिविटी से भरा होता है, तो डिस्टर्बेंस का माहौल कम होता है ऐसी जगहों पर, जो शांत मंदिर होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? आपको कुछ अच्छे वो भी वहाँ पर डाउनलोड्स भी होंगे। जब आप मंदिर में जाकर मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको अच्छे डाउनलोड्स भी होंगे, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। हुँ, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी डेस्टिनी में लिखी चीज़ें परिवर्तित हों, या फिर जो कुछ भी खराब लिखा हुआ है वो अच्छे में परिवर्तित हो जाए। यूनिवर्स भी कह रहे हैं, राधे कृष्ण भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें हो जाएँगी। आप उनसे रिलेटेड जो लेसन्स हैं उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ के अंदर बनती ही तब है जब आपके कोई लेसन्स बन रहे होते हैं। तो अगर आप वैसे ही ज्ञान अर्जित कर लें परमात्मा से, जिसकी मैं बात करती हूँ अक्सर करके नॉलेज की, तो अगर वो वैसे ही आप ज्ञान प्राप्त कर लें ईश्वर के सानिध्य में रह के मेडिटेशन करके, तो बहुत सारी नॉलेज आपको वैसे भी हो जाएगी। उसके बाद आपका कोई छोटा-मोटा टेस्ट होगा जहाँ यूनिवर्स आपकी नॉलेज, आपके विवेक, आपका विज़डम टेस्ट कर लेंगे, और वो आपको टेस्ट कर लेंगे तो फिर वो आपको कार्मिक सिचुएशन में नहीं जाने देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम परमात्मा के साथ चलना शुरू करते हैं तो हम बहुत अकेले होने लगते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, और जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक सारे लेसन्स जो उसे इस लाइफ टाइम में लर्न करने थे ना, वो उसने कर लिए हैं या वो करता जा रहा है। तो फिर वो कार्मिक सिचुएशन में क्यों जाएगा, आप मुझे बताइए? हम कार्मिक सिचुएशन में कब जाते हैं? जब हमें कुछ लेसन लर्न करना है, तभी हम कार्मिक सिचुएशन में जाते हैं। इसी वजह से अगर आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब हो, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन को इन्वाइट करेंगे लाइफ के अंदर। अगर आपके मन में गंदगी नहीं है, अगर आपके मन में ही कोई इस तरीके की एनर्जी नहीं है, तो आप बहुत कम ऐसी एनर्जी होगी, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आप कार्मिक सिचुएशन को इनवाइट करें। क्योंकि परमात्मा आपको उस रास्ते जाने ही नहीं देगा, उसके पहले ही वो उससे रिलेटेड ज्ञान, उससे उससे पहले ही वो उससे रिलेटेड विवेक आपको दे देंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
ऑल्सो सत्य एंड विशुद्ध, शायद ये कल मैंने बताया था कि वो बोलें जो आपको लगता है कि आप होते हुए देखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ सत्य की एनर्जी है भाई, विशुद्ध की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का ये चक्र जो है ना, या तो जागृत है, हील है, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें सिद्ध है। सिद्ध बहुत बड़ी चीज होती है। सिद्ध अगर ये है किसी का चक्र, तो वो जो बोलेगा वो सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि जिसका भी विशुद्ध चक्र सिद्ध हो जाता है, वहां पर देवी देवता का वास हो जाता है उस चक्र में, ठीक है। जो भी आप उसको मानते हो, वो चक्र में उस देवी देवता का वास हो जाता है। तो जब वो वहां पर आकर भगवान विराज जाते हैं, तो आपकी बोली हुई 90% नहीं, 99% बातें सत्य होती हैं, ठीक है। मतलब वो सत्य होंगी ही होंगी, अच्छा बुरा जैसा भी है। तो इस वजह से आपको, जब आपका ये चक्र हील होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए उल्टा ना बोलें, क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के लिए उल्टा बोल रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके पास अब लगे आप दुनिया भर की उल्टी सीधी बात है किसी के लिए भी बोल लें, तो जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गिरना, आप कभी 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 ऐसा भी होता है कि आप खुद भी गिर जाते हो उसमें। तो अगर आप गलती से, आपसे कुछ चीजें हो जाती हैं, तो उसके लिए आप माफी मांग लें, लेकिन अगर आप जानबूझ के ही इस तरीके की हरकतें करते हो, तो आपके लिए भाई मैसेज है कि रुको, ठीक है। अगर आप अगर से आपको किसी ने गुस्सा आया और आपने विशुद्ध से उसके लिए, जा तेरे साथ ऐसा होएगा, जा तेरे साथ ऐसा होएगा, एक तरीके से आप कर्ज देने पर आ जाते हो, तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कर्ज वाली एनर्जी से तो आप दूर रहें। अगर आप हमेशा के लिए चाहते हो कि ये चक्र आपका हमेशा अच्छा बना रहे, क्लीन बना रहे, ठीक है, और अगर आप इस तरह की चीजों को नहीं सीखोगे, तो फिर यूनिवर्स आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर सत्य की एनर्जी है कि मतलब आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप सही बोलें, सच बोलें, झूठ बोलने की भी आप कोशिश ना करें। ये भी एनर्जी आ रही है, मतलब जबरन के झूठ बोलता रहता है ना, दिन में आदमी ऐसे ही झूठ बोल देता है कोई ना कोई। तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस में लेकर आए कि आप कम से कम झूठ बोलें, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातों पर तो आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ध्यान रखें इस चीज को। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है तपस की एंड नियम्स की, क्योंकि जितना आप झूठ बोलोगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, किसमें, चक्र में, ठीक है ना। तो इस चक्र को क्लेंज रखना चाहते हो, हील रखना चाहते हो, तो कम से कम नहीं, ना के बराबर झूठ बोलो। और कोशिश करो कि आपके द्वारा किसी, आपकी वाणी से कोई तकलीफ में ना जाए, हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा, और मैम हमें बुरा लग जाता है, उसका क्या? देखो ऐसा है कि आपको बुरा लग जाता है ना, तो आप अपनी बात को कर्ज के वे में ना बोलें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बात बुरी लग गई, तो आप सामने वाले को जाकर वो बात समझा सकते हो, गुस्से में भी समझा सकते हो, लेकिन कर्ज में ना समझाएं। कर्ज माने क्या होता है पता है? कर्ज माने ये होता है कि जा, तुझे, तू, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये कर्ज होता है। इसमें ना आप अपनी बात किसी को समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आप गुस्से में समझा सकते हैं, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक डिफरेंट चीज है। प्यार से समझाना एक डिफरेंट चीज है, समझाना डिफरेंट चीज है, कर्ज करना डिफरेंट चीज है। समझाने में आपकी चक्रा में ब्लॉकेज नहीं होता है। आप जबरदस्ती चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो वो अलग बात है। देखो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, कब दिन में 100 बार चीखते चिल्लाते हो, तो उसकी बात नहीं होता है, तो ब्लॉकेज पड़ेगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें कभी कभी गुस्सा आता है, या कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है जिन्हें हर्ट हो जाती है। उस केस में या तो आप प्यार से समझा सकते हो, आप गुस्से से समझा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती का चीखना चिल्लाने नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, को कर्ज तो बिल्कुल नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, ये कर्ज नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कर कमेंट सेक्शन में लोग कर्ज करते हैं भयंकर वाले, तो उससे बचें आप, ठीक है। यहाँ पर तपस की एनर्जी, नियम से, यहाँ पर अगेन नियम की एनर्जी है, नियम, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो वो नियम से करें। यहाँ पर अजना की एनर्जी, आप में से काफी सारे लोग प्रोसेस में थर्ड आई अवेकनिंग कर रहे होंगे, त्राटक वगैरह, तो आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो रही है। तो ये चक्र अगर आप चाहते हो कि हील रहे, तो आप कम से कम कॉफी, कम से कम ये जो आप, जो इस तरीके की ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इनसे दूर रहें। अल्कोहल से आप टोटली दूर रहें, ठीक है। जितना आप सात्विक फूड खाएंगे, उतना अच्छा चक्र ये आपका काम करेगा। कौन सा? आज्ञा चक्र, ठीक है, आपका अजना, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र उतना अच्छा काम करेगा। आप दिन में 3-3 4-4 बार कॉफी पीते हो, ठीक है, अब दिन में 3-3 4-4 बार, 6-6 बार, 7-7 बार चाय पीते हो, ठीक है। मतलब आपकी, आपको ये देखना होता है ना, आपके चक्र आपके खाने पीने से भी ब्लॉकेज बनाते हैं, इस वजह से। इसलिए सात्विक फूड की वो आती है आप लोगों को गाइडेंस, कि सात्विक फूड आप जितना खाएं, मतलब हेल्दी खाएं। 5D में आने के बाद बहुत सारे लोग हेल्दी खाते हैं, बहुत ज्यादा 2-3 दिन का पड़ा हुआ खाना, या फिर बहुत ज्यादा वेफर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा जो बाहर के जो आते हैं आप लोगों के जंक फूड, ये सारी चीज़ों अवॉइड करें। अगर आप थर्ड आई चक्र खोलना चाहते हैं अपना, कौन सा थर्ड आई चक्र, अगर आप देखना चाहते हो, दिव्य दृष्टि जैसे हम बोलते हैं, चीज़ों को अवॉइड करना होगा। नहीं तो आप पता क्या नोटिस करो कि आपकी
थर्ड आई खुल जाती है, आपको दिखने लगता है, उसके बाद फिर से उस पर धूल जम जाती है, फिर से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करोगे। और भी आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।